हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रीति की कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है मोहब्बत की राख में चिंगारी भाग 4। ध्वनि की माँ दृश्यम को ये एहसास दिलाती है कि उसकी ज़िंदगी केवल ध्वनि के इर्द गिर्द ही नहीं होनी चाहिए और इस बात से ध्वनि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसके लिए अपनी माँ से लड़ती भी है, जिसे बाद में दृश्यम संभाल लेता है। ध्वनि के घर से दृश्यम अपनी बाइक पर बाहर जाता है। उसका घर तो वहीं पास में होता है, लेकिन ना जाने क्यों आज उसका अभी घर जाने का मन नहीं करता। वो अपनी बाइक लेकर किसी शांत जगह जाना चाहता था, जहां वो खुद से बात कर सके। वो धीरे धीरे बाइक चला रहा होता है। उसके दिमाग में अभी भी मिसेस मेहता की बातें घूम रही होती है। वो सोच रहा होता है, क्या सच में मैंने अपनी पूरी दुनिया ध्वनि के आसपास ही कर दी है। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा किससे बात की जाए कि तभी उसके सामने एक साइकिल आ जाती है। उसने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगा के अपनी बाइक रोकी, फिर भी साइकिल की हल्की टक्कर लग गई और साइकिल में सवार वो लड़की नीचे गिर गई। दृश्यम के माथे पर हल्की शिकन आ गई। वो अपनी बाइक से उतरा और हल्की झिझक से बोला, सॉरी। उस लड़की ने उसकी तरफ बोहें चढ़ाकर आंखें बड़ी करके देखा और कहा, सॉरी? वाह, बहुत बढ़िया। पहले साइकिल उठाएंगे आप? दृश्यम उसे देख रहा था, लेकिन वो कुछ ना बोल पाया और ना ही कुछ कर पाया। लड़की ने उसे घूरा और फिर बोला, ओ महानुभाव, बड़े ही असभ्य हैं आप। दृश्यम का ध्यान उसकी आवाज से टूटा और उसने कहा, कुछ कहा आपने? तो वो लड़की इशारों में उसे समझाने लगी, अरे आप बोल के बताइए ना, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा। आपको तो वैसे भी समझ नहीं आएगा महाशय जी। सुनाई देता है आपको? क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है आपको। दृश्यम हंसने लगा, अरे मुझे दिखता भी है और सुनाई भी देता है। उस लड़की ने बड़े ही उखड़े भाव से बोला, अच्छा, बेहद प्रसन्नता हुई है जानकर। उस लड़की ने अपनी आंखें घुमाई और अपनी साइकिल खड़ी करने लगी तो दृश्यम आगे आया उसकी मदद करने। उस लड़की ने उसे फिर से देखा। दृश्यम ने आगे आकर कहा, आप चाहें तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। वो लड़की रुकी और दृश्यम की तरफ मुड़कर बोली, अर्थ क्या है आपकी बात का? आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारी साइकिल ठीक करके हमें देने की। दृश्यम फिर हंसने लगता है। वो लड़की उसे गुस्से से देखती है और बोलती है, अरे आप तो फिर से हंसने लगे। वो लड़की गहरी सांस लेकर फिर से बोलती है, आपसे बातचीत करके हम अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। आप तो बड़े ही बेशर्म इंसान हैं। वो लड़की साइकिल लेकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। दृश्यम को उसकी बात सुनकर फिर से हंसी आती है, लेकिन इस बार वो कंट्रोल करता है और फिर कहता है, आपकी हिंदी बहुत प्यारी है और बहुत साफ भी। मैंने आज तक कभी किसी को इतनी अच्छी हिंदी बोलते हुए नहीं सुना। मुझे इसीलिए बार बार हंसी आ रही है। और मैंने भी आप जैसा मूर्ख इंसान पहली बार ही देखा है जो अपनी ही गलती पर इतना मुस्कुराता है। दृश्यम उसके पास गया और उसने कहा, मुझे दे दीजिए इसे, मैं ठीक कराता हूँ। लड़की ने उसे देखा और साइकिल उसे पकड़ा दी और फिर वो वहीं खड़ी हो गई। दृश्यम ने उसे देखा और कहा, आप भी चलिए, इतनी रात को यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं होगा। देखिए, जो भी नाम है आपका, आप हमारी सुरक्षा की चिंता ना करें, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आप बस हमें ये साइकिल ठीक करके दें, बाकी हमारी फिक्र ना करें। फिर भी मैं इंसिस्ट करूंगा, आप साथ चलेंगे तो सही रहेगा। उस लड़की ने गहरी सांस ली और वो दृश्यम के साथ चल पड़ी। दृश्यम उसे बार बार देख रहा था। रात की चांदनी में उसका चमकता चेहरा गालों में हल्के गुलाबी रंग को और भी गुलाबी कर रहे थे। उस पर आती हुई बार बार उसके बालों की लटें, जिसे वो परेशान होकर बार बार पीछे कर रही थी, दृश्यम को अपनी तरफ खींच रही थी। उस लड़की ने एक दो बार दृश्यम को देखा और फिर वहीं खड़ी होकर बोली, देखिए, आप इस तरह से हमें निहारना बंद करें। हमें पसंद नहीं है कोई हमें इस तरह से देखे। दृश्यम हंसा और बोला, आप इस तरह से क्यों बात करती हैं, जैसे किसी राज्य की महारानी बात कर रही हो। यह बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ गया। वो बोली, देखिए, नाम क्या है आपका? दृश्यम। नाम सुनकर वो लड़की दृश्यम को थोड़ी देर देखती रही। फिर उसने पूछा, आपको अपने नाम का अर्थ मालूम है? नहीं तो। उस लड़की ने अपनी भौहें सिकुड़ी और बोली, आप मनुष्य हैं भी या नहीं, हमें तो अंदेशा हो रहा है। दृश्यम ने हंसते हुए कहा, तो छू कर देख लो। लड़की को थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपना मुंह फेर लिया, तो दृश्यम फिर से हंसने लगा।
तभी सामने पंचर वाले की दुकान आ गई और दृश्यम ने वो साइकिल भी वहां ठीक करा दी। लड़की ने साइकिल को अच्छे से देखा और फिर बोली, धन्यवाद आपका। दृश्यम ने उसे देखा और कहा, थैंक यू मत बोलिए, आप अपना नाम बता दीजिए बस। लड़की ने अपने भौहें चढ़ाई और पूछा, किस लिए नाम बता दूं आपको? आप क्या हमें पत्र लिखने वाले हैं? दृश्यम मुस्कुराया और बोला, चलिए पत्र भी लिख देंगे आपको, आप अपना एड्रेस भी बता दीजिए। लड़की ने उसे गुस्से से देखा और कहा, वाह, अ अक्षर का ज्ञान नहीं और चले हैं पूरी वर्णमाला लिखने। दृश्यम को फिर हंसी आ गई। वो बोला, कौन सी माला लिखने? देखिए, हम व्यर्थ ही आपसे बात कर रहे हैं, आप जाइए और हमें भी जाने दीजिए। आपने साइकिल ठीक करा दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दृश्यम उसके सामने खड़ा हो गया और बहुत ही प्यार से बोला, अरे आप मुझे नाम तो बता दीजिए अपना। चलिए ठीक है, हम आपको एक पहेली दे देते हैं, उसी में छुपा है हमारा नाम। अगर आप जान लेंगे तो आप जान जाएंगे। सुरों में बसी गीतों की रानी, हर स्वर में उसकी हो मीठी कहानी। लेकिन देखिएगा, आप इंटरनेट से नहीं खोज सकते, अपनी खोज से खोजिएगा। वो लड़की मुस्कुराते हुए वहां से तो चली गई, लेकिन दृश्यम वहीं खड़ा रह गया, जैसे कोई उसके दिल को छू गया हो। ये भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही।